मैं जयप्रकाश सिंधु चौपाल से। कहने को तो इस समय सिंधी समाज के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के इसमें खेल खेले जा रहे हैं या जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो एक लोकसभा चुनाव में या पार्षद के चुनाव में, विधायक के चुनाव में भी नहीं होती है। और चुनाव प्रक्रिया का जिस तरीके से दोनों प्रत्याशी, एक प्रत्याशी ने हमारे माध्यम से आपको बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और कल परसों 2 दिन से तमाशा सा बना रहा। और अभी सुनने में आया है कि एक प्रत्याशी चुनाव अधिकारी को अपनी कह के गए, जबकि चुनाव प्रक्रिया चालू हो चुकी है। नाम वापस लेने का समय जो था वो 17 तारीख थी, वो निकल गया है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए जिस तरीके से सिंधी समाज चेटीचंद सिंधी मेला समिति के इतिहास में पहली बार जो हरकतें हुई हैं, इसको लेकर हम चुनाव अधिकारी से बात करते हैं। सर, अभी क्या वो इस्तीफा देके गए हैं, क्या करके गए? जी, अभी 3:56 पे नरेंद्र मूलचंदानी जी आए थे। उन्होंने अपना नाम वापसी का प्रपत्र हमें सौंपा है, लेकिन चूंकि चुनावी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तो अब इसको रोक पाना संभव नहीं है। कुल मिला के सर, कल चुनाव होंगे, चुनाव कराने पड़ेंगे। और बैलेट का क्या नंबर है दोनों प्रत्याशियों का? दोनों प्रत्याशियों का बैलेट नंबर मैं आपको भी बता देता हूँ। अच्छा, तो कुल मिला के चुनाव की प्रक्रिया, जो आपकी टीम वीम पूरी तैयार है चुनाव के लिए, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो कल जयपुर सिंधी समाज के लिए आपके, देखिए, अब ये समाज है और समाज के चुनाव हैं। नाम वापसी की जो तिथि थी वो निकल चुकी थी, उसके बाद उन्होंने नाम वापस लिया है। लेकिन चूंकि अब हमारी कार्रवाई सारी पूर्ण हो चुकी है, बैलेट पे भी उनका नाम भी है, बैलेट भी छप चुके हैं और सारी कार्रवाई हमारी पूर्ण हो चुकी है, तो कल चुनाव तो अवश्य होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो निवर्तमान अध्यक्ष छबलदास नवलानी जी इस संबंध में कोई बड़ा फैसला करते हुए अगर आपको आदेश देते हैं कि चुनाव प्रक्रिया को यहीं रोक दिया जाए, या एक दूसरे पक्ष को अध्यक्ष बना दिया जाए, या फिर दो चुनाव प्रक्रिया को यहाँ पे खत्म करके वापिस से चुनाव प्रक्रिया चालू की जाए, तो क्या आप छबलदास नवलानी जी के द्वारा कोई भी, अब समाज हित में कोई भी बात की जाती है, तो क्या आप उनको मानेंगे? देखिए, संविधान में इस प्रकार की स्थिति का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। कहीं भी इस चीज को नहीं बताया गया है कि ऐसी परिस्थिति है तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ चूंकि हम चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, तो विवेक हमारा काम लेना पड़ेगा हमें। और अध्यक्ष का मैं समझता हूँ अब शायद इस मामले में रोल नहीं, जब उन्होंने एक बार अपने चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर दी और चुनाव की तिथि सिर्फ कल ही है, मात्र 24 घंटे भी नहीं बचे, मात्र 15-16 घंटे पहले बचे। तो इस तरीके की स्थिति का कहीं कोई विवरण नहीं है, तो चुनाव हमें अपने विवेक। एक प्रत्याशी को गुमराह करके पूरे समाज को जो गुमराह करने का काम किया है, आज उन सभी बातों से आहत होकर जो समाज के दूसरे प्रत्याशी है नरेंद्र मूलचंदानी, आपको बता दें नरेंद्र मूलचंदानी जी पेशे से सीए हैं। एक सीए व्यक्ति समाज के लिए या खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है। अगर ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कोई वक्त निकालने की सोचता है, चेष्टा करता है, और इस तरीके से गंदी राजनीति के तहत उसकी भावनाओं को आहत करा जाता है, तो बहुत गलत है। आइए जानते हैं नरेंद्र मूलचंदानी जी से, जो वर्तमान में अभी चुनाव अधिकारियों से अपनी इस्तीफा देकर आए हैं। वैसे तो संविधान के अनुसार तो चुनाव तो होंगे ही, और कल नरेंद्र मूलचंदानी जी प्रत्याशी बन के रहेंगे, लेकिन फिर भी इनका क्या कहना है इस बारे में बात करते हैं। जय जुले भाई साहब। जय जुले। ये आज क्या घटना हुई है? आप घटना नहीं पता, घटना तो कई दिनों से चल रही थी। मैंने 25 तारीख को भी चुनाव अधिकारियों को लिस्ट के आपत्तियों के बारे में अवगत कराया था कि वैसा इन लिस्टों को सही करा के निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएं, तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें पूर्ण कार्य नहीं कर पाया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मैंने कहा जब क्या आपको नए चुनाव अधिकारी की जो बने हैं अभी, जिनको आप इस्तीफा दे के गए हो, तो इनको बनाने से पहले आपको कोई सूचना दी गई है? मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे। आपके पास खुद के पास? हाँ, पर्सनल पे आए थे। तो क्या अभी इस्तीफा दे दिया आपने? हाँ जी, दे दिया मैंने। तो चुनाव अधिकारी को क्या कहना है, कल चुनाव होगा या नहीं? पता नहीं, मैंने उनसे बात नहीं करी, मैंने इस्तीफा देके उनसे रिसीट ले लिया बस। तो क्या मतलब किस तरीके की, आप एक सीए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में सीए यहाँ जो प्रबुद्ध लोग हैं आते ही नहीं है पहली बात तो, और फिर आते हैं तो फिर एक इस तरीके से पीछे हटना, क्या मन में क्या आ रहा है ऐसा? मेरी जो मेन इच्छा थी, जब भी मैं समाज से जुड़ने की कोशिश करी थी, कि ऐसा कुछ करें कि पूरा जयपुर शहर एक साथ जुड़ जाए, और जो भी एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते वो ना लग के खुशी से धूमधाम से चेटीचंड का महोत्सव मना जाए। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से जो पूरे जयपुर शहर में आपत्तियां और आक्रोश चल रहा है, उसको देख के मुझे लगता नहीं है कि
मैं कहीं ना कहीं अपने खुद के उद्देश्य में विफल हो रहा हूँ। जो मैं चाहता था कि पूरा जयपुर एक होकर लड़े, वो नहीं हो पा रहा। 2 टुकड़े ऑलरेडी हो चुके चुनाव की वोटर लिस्ट आने के बाद। तो इसलिए मैं उन सब समस्याओं को खत्म करते हुए कि ताकि जयपुर में कहीं बंटवारा नहीं हो, मैं अपना पद का आवेदन वापस लेता हूँ। हमारे साथ जेठानंद नंदवानी जी हैं, जो समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। कल जब परसों जब वीडियो जो कमल आसवानी जी ने अपना नाम वापसी लिया था, तो जेठानंद नंदवानी जी के पास में बैठकर ही लिया था और इनके बगल में ही वीडियो बनाया था। सर, ये कमल जी का एकदम से क्या ये यू टर्न, इसमें कोई राजनीति? भाई मुझे राजनीति तो कोई नजर नहीं आ रही है। अब उसकी सोच क्यों बदली है वो एक अलग मुद्दा है। जब उस दिन परसों के रोज बोला था तो उसने बिल्कुल ये कहा था कि मेरा 200% मूड नहीं है, यानी कि इलेक्शन लड़ने का। तो हमने खाली उसको कहा तेरा नहीं है तो हट जा, विड्रा कर ले। सर, आपकी उम्र हो गई और मैं वाला समिति के वरिष्ठ है, क्या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का खिलवाड़ नहीं हो रहा, एक मजाक नहीं हो रहा सर? और आज तक क्या इतिहास में कभी ऐसा देखा आपने, कभी हुआ है? ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और मैं अभी बहुत, यानी कि अभी जो दूसरे लोग भी खड़े हैं आसपास में ऑफिस में, यहाँ बैठे हुए हैं हम चुनाव की प्रक्रिया के लिए, बहुत ही अफसोस वाली बात है। बहुत ही घटिया लेवल की बातें हो रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है ये चुनाव नहीं है, एक राजनीति है, कोई खिलवाड़ हो रहा है। प्रत्याशी का कहना है कि एकदम से एक तो पहले तो मेरे को मैसेज भेजना कि भाई मैं बैठ गया हूँ, अब वो तैयारी नहीं कर पाए, एंड टाइम पे मैं बोलना। भाई एक अपन एक मानवता की तौर पे भी देखें तो क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। समाज में जो ये हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। अभी दूसरा प्रत्याशी आया है कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, और पहले वाले कमल ने, उसने तो लिख के नहीं दिया। मेरे साथ बैठा था और मैंने कहा था भाई लिख के भेज। आज उसको 48 घंटे हो गए, उसने लिखित में नहीं दिया। बल्कि अब ये लग रहा है कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, आऊंगा, और दूसरा प्रत्याशी अब आ गया कि मैं नहीं लड़ूंगा। ये बड़ी नाटकबाजी हो रही है समाज में, जो बहुत ही दुखदायक है समाज के लिए।